हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक चल रहा था हमारा और हमने इसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब आती है बात विविध की, तो स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नावली सेकंड चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टेन इनवर्स टेन 7π/6। इसी तरह के क्वेश्चन हमने 2.2 में भी सॉल्व किए थे। तो जो तरीका हमारा वहाँ था उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो यहाँ कॉस इनवर्स है और अंदर है कॉस 13π/6। कॉस इनवर्स से अगर कॉस को हटा दिया जाए तो मिलेगा 13π/6, जबकि कॉस का परिसर है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई और 13π/6 इसमें बिलोंग नहीं करता है। अब बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम तोड़ेंगे किस तरह से। कॉस इनवर्स कॉस और 13π/6 को लिखा जा सकता है 2π + π/6। 6 एलसीएम लीजिए, 6 × 2 12 + 1 13π/6 देख लो। ठीक, तो कॉस इनवर्स कॉस 2π + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। क्या मिलेगा कॉस π/6, और अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, मिला आपको π/6 विच इज बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। इजी क्वेश्चन है और संभावना रहती है एग्जाम में इस तरह का एक आध सवाल आने की। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन टेन इनवर्स टेन 7π/6। अगर हम टेन इनवर्स से टेन को हटाते हैं तो मिलेगा 7π/6 विच इज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 2 + π/2, जो कि टेन इनवर्स का परिसर है। टेन इनवर्स का परिसर है -π/2 से +π/2, और इसको अगर हम सीधा सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 7π/6, जो कि इस परिसर के अंतर्गत विद्यमान नहीं है। तो क्या करना है, फिर से वही तरीका, टेन इनवर्स टेन और 7π/6 को हम लिख सकते हैं π + π/6। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, π प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और फिर ये 2π। तो देखो पाई प्लस का मतलब इधर आ गए हम, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये तीसरा चतुर्थांश हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या मिलेगा 10π/6 मिलेगा, यानी कि 10π + थीटा इक्वल होता है 10 थीटा के। टेन इनवर्स से 10 खत्म, तो आपका आंसर आ गया π/6 विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो ये हुआ आपका आंसर। नोट कीजिए, देखते हैं फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टेन इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है हमें ये। तो देखो दो तरीके हैं इस सवाल को हल करने के, और दोनों ही तरीकों में देखो पहला तरीका देखते हैं। पहले तो तरीके जब हम देखेंगे, मेथड हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है वो पता चल जाएगा। तो देखो हमारे पास LHS है 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि मैं पहले 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूँ इसके लिए। 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। अप्लाई किया हमने, क्या मिलेगा sin इनवर्स 2x √1 - x², यानी 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, या फिर sin इनवर्स ये हो गया आपका 6/5 इंटू, अच्छा इसको सॉल्व करें, देखो रूट 25 आएगा एलसीएम, 25 × 1 होगा 25 - 9, तो ये हो जाएगा आपका 16 साइन इनवर्स 6/5, और देखो ये रूट हटेगा तो ये मिलेगा आपको 4/5। क्या आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया आपका
24/25। अब देखो हमने 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में फॉर्मूला लगाया, ये सॉल्व हो गया, साइन इनवर्स आ गया, जबकि हमें प्रूफ करना है ये टेन इनवर्स। तो अब हम साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन इनवर्स 24/25 है, उसको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं हम थीटा। क्या होगा, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, क्या मिला, साइन थीटा बराबर 24/25। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने का सबसे सिंपल तरीका है ये। सबसे पहले थीटा मानिए और उससे त्रिकोणमिति फलन तैयार कर लो, और फिर दूसरे त्रिकोणमिति फलन में उसे जिसकी हमें जरूरत है उसमें उसे कन्वर्ट कर लो, और आसानी से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ इसको थीटा माना और अब हमने लिखा यहाँ साइन थीटा बराबर 24/25। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या ज्ञात है, आधार, आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार निकाला हमने, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण यानी कि 25 का वर्ग हो गया 625 माइनस लंब, लंब हो गया 24 का वर्ग हो गया 576, 576 माइनस करेंगे तो मिलेगा 49 और रूट 49 होता है आपका 7। आधार आ गया आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें टेन इनवर्स चाहिए, यानी कि हमें टेन चाहिए। तो टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, अभी निकाला है देखो। तो थीटा बराबर क्या आया, थीटा बराबर आया टेन इनवर्स 24/7, और यही थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 24/25 के। तो साइन इनवर्स 24/25 कन्वर्ट होके बना टेन इनवर्स 24/7, और ये हुआ आपका RHS। तो एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा ये है कि हम साइन इनवर्स को पहले ही टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, तो फिर 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, या तो पहले आप 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके तब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो। दूसरा तरीका ये है कि पहले ही मैं साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं और फिर 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करूं। कैसे, देखो फिर से हमने LHS लिया, LHS है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3/5, और मैंने इसको ले लिया अलग से, माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, या साइन थीटा बराबर 3/5। अब देखो साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 3/5, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। अब आधार 4 होना चाहिए, आपको दिख रहा है ये त्रिक होता है 3 4 5 का। कर लेते हैं, हल भी करेंगे तो देखो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग, अभी लिखा तो देखो यहाँ ऐसे ही यहाँ करेंगे, कर्ण यानी कि 5 का वर्ग 25 माइनस लंब 3 का वर्ग 9 आएगा रूट 16 यानी कि 4। तो 10 बनाएंगे हम इससे, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब है 3 आधार 4, या थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब ये मान हमने देखो ये थीटा क्या था साइन इनवर्स 3/5, और यही थीटा क्या बना टेन इनवर्स 3/4। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 बराबर है टेन इनवर्स 3/4 के। तो हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 3/4, और अब 2 टेन इनवर्स एक्स का लगेगा फॉर्मूला। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लगाया हमने टेन इनवर्स 2x यानी 2 × 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/16, या टेन इनवर्स 4 एलसीएम क्या देखो 2 से काट लेते हैं इसको, 2 बार कटेगा यानी ऊपर आया 3/2, नीचे 16 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 16 - 9 यानी कि 7। टेन इनवर्स तो ये हो सकता है 3/2, और 7/16 को ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा 16/7, 2 से कट जाएगा ये 8 बार, और 8 × 3 होता है 24, तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स 24/7 RHS। तो देखो दोनों ही तरीके
किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो सवाल को। चाहो तो पहले साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, या पहले आप सॉल्व कर लो उसके बाद साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, एक बार करना ही पड़ेगा। तो नोट कीजिए आप दोनों मेथड्स को, एक मेथड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टेन इनवर्स 77/36। तो देखो यहाँ तो साइन इनवर्स दिया हुआ है दोनों में, जबकि यहाँ टेन इनवर्स दिया हुआ है। फिर से इसको हल करने के भी दो तरीके। कौन से दो तरीके? एक मैं करूंगा, एक आप खुद करोगे। खुद कौन सा तरीका करोगे? आपको करना है सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, इसे हल करोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करोगे तो साइन में एक वैल्यू बन के आ जाएगी साइन इनवर्स में, और उसके बाद साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया, पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, उसके बाद जो साइन इनवर्स की वैल्यू है उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना। ये तो करना है आपको। दूसरा तरीका वो मैं करा देता हूँ। वो तरीका क्या होगा कि हम पहले ही साइन इनवर्स की इन दोनों मानों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो देखो पहले हमने इसको लिया, कन्वर्ट कर दिया, माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल थीटा, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल 8/17, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक, तो यहाँ से हम आधार निकाल लेते हैं। तो आपका आधार बराबर हो जाएगा, आधार यानी कि बेस, बेस इक्वल रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल रूट के यानी कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस परपेंडिकुलर 8, 8 का स्क्वायर 64। तो क्या आया आधार 289 माइनस 64 225, और इक्वल रूट ऑफ 225 इक्वल 15। तो यहाँ आधार आ गया 15। तो टेन थीटा बना लेते हैं इससे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार यानी 8/15, या थीटा बराबर टेन इनवर्स 8/15। थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 8/17 के। देखो ये माना है हमने, ये बन के आ गया। इट मीन्स साइन इनवर्स 8/17 इक्वल है टेन इनवर्स 8/15। ठीक, तो एक वैल्यू तो देखो ये बन के आ गई। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम इसको। सेकंड लिया हमने साइन इनवर्स 3/5, और इसको मान लिया हमने अल्फा। तो यहाँ से बना साइन अल्फा इक्वल 3/5, 10 बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी अभी हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ देखो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो फिर से आधार निकाल लेते हैं। अंडर रूट कर्ण का वर्ग 25 माइनस लंब का वर्ग 9, यह आ गया आपका रूट 16 यानी कि 4। तो यहाँ से टेन अल्फा बराबर हो गया आपका लंब बटे आधार, या अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3/4। अल्फा इक्वल आ गया, अल्फा क्या माना था हमने, इसको माना था यानी कि साइन इनवर्स 3/5, और यही अल्फा आया इक्वल टेन इनवर्स 3/4 के। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है टेन इनवर्स 3/4 के। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अब लेते हैं हम LHS। क्या है LHS? LHS है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मान रखते हैं हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स
3/4। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बना आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है 15 और 4 एलसीएम आएगा 60। तो 15 का 60 में 4 इंटू 8 करेंगे तो 32 यानी 32 प्लस 4 का 60 में जाएगा 15 बार, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 अपॉन यहाँ देखो ये भी 60 हो रहा है तो एलसीएम भी 60 आएगा। 60 इंटू 1 60 माइनस 8 इंटू 3 24 और इस 60 से ये 60 कट जाएगा। तो क्या मिला हमें? मिला tan इनवर्स, इनको ऐड कर देते हैं दोनों को तो कितना आया 77 और 60 माइनस 24 कर देंगे तो ये आएगा आपका 36 और ये हुआ आपका RHS। इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। आपको अगर फॉर्मूले याद हैं और ये चेंज करना अगर आप समझ गए हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस तरह के सवालों को। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और प्रूफ करना है आपको cos इनवर्स 33/65। अब देखो इससे पहले जो सवाल थे उनमें यहाँ साइन इनवर्स था, यहाँ tan इनवर्स था, तो हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था। या तो पहले हमने उसको हल करके तब किया था या पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था उसके बाद उसे सॉल्व किया था। यहाँ पे यहाँ भी cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है। इसका मतलब सीधा है कि हमें यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना, बस इसी से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है पहले लिखते हैं हम LHS। क्या है LHS? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। फॉर्मूला है हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, क्या बना? cos इनवर्स xy यानी कि 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर क्या है 4/5 स्क्वायर करना है तो कितना हुआ 16/25 √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पर है 12/13 स्क्वायर करेंगे तो 144/169 cos इनवर्स। तो ये हुआ आपका 48/65 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 4 48 13 इंटू 5 65 माइनस, तो देखो यहाँ 25 एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 16 हो जाएगा यानी मिलेगा √9/25। यहाँ 169 एलसीएम लेंगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा तो मिलेगा 25। या cos इनवर्स 48/65 माइनस, देखो इसका रूट हटाएंगे तो मिलेगा 3/5 और इससे मिलेगा हमें 5/13। 5 से 5 खत्म। यह एक काम करते हैं नहीं काटें क्योंकि बाद में हमें फिर से एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम यहाँ देखो 13 इंटू 5 65 ही है, यहाँ भी 65 है तो एलसीएम ले लेते हैं सीधा। तो क्या बनेगा cos इनवर्स 65 ले लिया हमने एलसीएम, ये आया 48 और ये आ गया आपका 15। या cos इनवर्स 48 में से माइनस करेंगे 15 तो ये हो गया आपका 33 और बटे में आया 65 और ये हो गया आपका RHS। तो स्टूडेंट्स ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट विविध के, सेकंड चैप्टर की विविध के। नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को और रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। थैंक यू।